हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एग अंडा के बारे में जानेंगे। अंडा जो एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है, पोषक तत्वों से भरपूर और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अंडा को संपूर्ण आहार कंप्लीट फूड माना जाता है क्योंकि इसमें शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अंडा मुख्य रूप से प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का स्रोत है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, जो हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है। अंडा को सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने से शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलता है और यह ऊर्जा का उत्कृष्ट स्रोत है। अंडा पोषक तत्वों का पावर हाउस है और नियमित आहार में इसे शामिल करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंडा में कौन कौन से पोषक तत्व की मात्रा कितनी कितनी पाई जाती है, अंडा खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं, खाने का सही समय, तरीका और कब नहीं खाना चाहिए, किन लोगों को अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए, अधिक अंडा खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। यह सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे साथ बने रहें। जानेंगे कि अंडा जो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। अंडे की सफ़ेदी, अंडे की जर्दी जिसे एग योक भी बोलते हैं, पीले कलर का रहता है, और अंडे का छिलका। पहला, अंडे की सफ़ेदी। इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है और यह वसा मुक्त होता है। मांसपेशियों के विकास और ऊतकों की मरम्मत के लिए उपयोगी है। दूसरा, अंडे की जर्दी, एग योक। इसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं। मस्तिष्क के विकास और शरीर की ऊर्जा के लिए आवश्यक है। अंडे का छिलका, यह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। हालांकि छिलका सीधे उपयोगी नहीं है, लेकिन इसका उपयोग खाद्य के रूप में किया जा सकता है। जानेंगे कि एग में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला, प्रोटीन। अंडे में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है जो शरीर की मांसपेशियों और ऊतकों की मरम्मत और विकास में मदद करता है। अगला, विटामिन्स। विटामिन्स में विटामिन डी जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए होता है। विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा उत्पादन के लिए। विटामिन ए आँखों और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए। इसमें कुछ खनिज भी पाए जाते हैं। अंडे में आयरन, जिंक और सेलेनियम होता है जो शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। अंडे जो 2 प्रकार के होते हैं, एक देसी अंडा और दूसरा फार्म अंडा। देसी अंडा ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है, जबकि फार्म अंडा बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। जानेंगे कि एक अंडे में पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं और कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। एक अंडा जो औसतन 50 ग्राम का होता है, उबला हुआ अंडा। इसमें कैलोरी और ऊर्जा, कैलोरी जो है 70 से 78 कैलोरी, प्रोटीन 6 से 7 ग्राम पाया जाता है उच्च गुणवत्ता वाला, वसा 5 ग्राम, संतृप्त वसा 1.5 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 186 मिलीग्राम अधिकतर जर्दी में होता है, यॉक में, पीला कलर का जो होता है उसमें। विटामिन्स, विटामिन ए 260 IU आँखों और त्वचा के लिए। विटामिन डी हड्डियों के लिए 41 IU। विटामिन B12 0.9 माइक्रोग्राम तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। विटामिन B6 0.1 मिलीग्राम। फोलेट 24 माइक्रोग्राम शरीर की कोशिकाओं के विकास के लिए। इसमें कुछ खनिज भी पाए जाते हैं। आयरन 0.9 मिलीग्राम रक्त बनाने में मददगार होता है। फास्फोरस 95 मिलीग्राम हड्डियों और दांतों के लिए। सेलेनियम 15 माइक्रोग्राम एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए। जिंक 0.6 मिलीग्राम प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड 37 मिलीग्राम मस्तिष्क और हृदय के लिए लाभदायक। कोलिन 147 मिलीग्राम मस्तिष्क और यकृत स्वास्थ्य के लिए। अंडा एक सुपरफूड है जो कई पोषक तत्वों से भरपूर है। इसे रोजाना आहार में शामिल करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। जानेंगे कि एग खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं। पहला,
उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन स्रोत। अंडे में 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं और मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करते हैं। व्यायाम करने वालों और बच्चों के लिए प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। दूसरा, मस्तिष्क और स्मृति के लिए फायदेमंद। अंडे में कोलिन पाया जाता है जो मस्तिष्क के विकास और याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना। अंडे में विटामिन डी और कैल्शियम होते हैं जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाव करता है। अगला फायदा, वजन प्रबंधन में सहायक। अंडा खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ज़्यादा खाने से बचा जा सकता है। कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन वाला अंडा वजन घटाने के लिए एक बढ़िया विकल्प है। अगला फायदा, आँखों की रोशनी को बेहतर बनाना। जर्दी यॉक में ल्यूटिन और जियोक्सेंथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित आँखों की प्रॉब्लम से बचाव करते हैं। अंडे में विटामिन ए भी होता है जो दृष्टि सुधारने में मदद करता है। अगला फायदा, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना। अंडे में सेलेनियम और जिंक होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यह सर्दी जुकाम और अन्य बीमारियों से बचाव करता है। अगला फायदा, त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए फायदेमंद। इसमें बायोटिन और प्रोटीन होते हैं जो त्वचा को चमकदार और बालों को मजबूत बनाते हैं। यह नाखूनों को टूटने से बचाता है। अगला फायदा, हृदय को स्वस्थ रखता है। अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है जब मॉडरेशन में सेवन किया जाए। अगला फायदा, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। जिम करने वालों और एथलीट्स के लिए यह मांसपेशियों के विकास के लिए एक आदर्श खाद्य पदार्थ है। अगला फायदा, ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत। अंडे में मौजूद विटामिन B12 और आयरन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और कमजोरी को दूर करते हैं। अगला फायदा, बच्चों के विकास में मददगार। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें प्रोटीन, आयरन और विटामिन का सही संतुलन होता है। अंडा खाने का सही समय और सही तरीका स्वास्थ्य लक्ष्यों और व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। जानेंगे कि अंडा खाने का सही समय, सही तरीका क्या है। पहला, सुबह नाश्ते में। सुबह अंडा खाना सबसे फायदेमंद होता है। यह प्रोटीन और ऊर्जा प्रदान करता है जिससे दिन भर के लिए स्फूर्ति मिलती है। आमलेट, उबलता हुआ अंडा या अंडा सैंडविच नाश्ते के लिए आदर्श विकल्प है। अगला, वर्कआउट के बाद। व्यायाम के बाद मांसपेशियों की मरम्मत और प्रोटीन की पूर्ति के लिए अंडा खाना फायदेमंद है। उबला हुआ अंडा या अंडे का सफ़ेद भाग वर्कआउट के बाद बेहतरीन विकल्प है। रात में हल्का और पोषण युक्त डिनर के लिए अंडे का सेवन किया जा सकता है। सूप में अंडा डालकर या अंडे का आमलेट खाना पाचन के लिए हल्का और फायदेमंद होता है। अब जानेंगे कि अंडा को हम अलग अलग तरीकों से कैसे खा सकते हैं। पहला, उबला हुआ अंडा, बॉइल्ड एग। यह सबसे स्वस्थ तरीका है क्योंकि इसमें कोई अतिरिक्त तेल या मसाला नहीं होता। बच्चों, वजन घटाने वालों और फिटनेस उत्साही लोगों के लिए सबसे अच्छा है। दूसरा, आमलेट। इसमें सब्जियां और मसाले डालकर पोषण बढ़ाया जा सकता है। स्वाद और पोषण के संतुलन के लिए यह बहुत ही अच्छा विकल्प है। संतुलित तला हुआ अंडा। थोड़ा सा तेल या मक्खन इस्तेमाल करें। इसे ब्रेड, रोटी या सलाद के साथ खाया जा सकता है। भुर्जी, हल्के मसालों और सब्जियों के साथ तैयार करें। यह हल्का और पचने में आसान होता है। अगला, सूप या करी में। अंडे का सूप या एग करी स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प है। अंडे का सलाद। उबले अंडे, सब्जियां और हल्की ड्रेसिंग का उपयोग करें। यह वजन कंट्रोल और हल्के खाने के लिए भी आदर्श है। अंडा पोषण से भरपूर है लेकिन कुछ स्थितियों में इसे खाने से बचना चाहिए। जानेंगे कि हमें अंडा कब कब नहीं खाना चाहिए।
जब अंडे से एलर्जी हो तो जैसे त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते, सूजन, पेट दर्द, उल्टी या दस्त, सांस लेने में कठिनाई, यदि आपको अंडे से एलर्जी है तो इसका सेवन न करें। कच्चा अंडा या आधा पका अंडा। संभावित जोखिम यह हो सकता है, कच्चा या अध पका अंडा खाने से सैल्मोनेला संक्रमण हो सकता है। इसमें पेट दर्द, बुखार, उल्टी और डायरिया का कारण बन सकता है। अंडे को अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। अगला, खराब या बासी अंडा। खराब अंडे में हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि वो ताज़ा अंडा है या खराब अंडा? ताज़ा अंडा पानी में डूब जाता है, जबकि खराब अंडा पानी में तैरता है। खराब अंडे से बदबू भी आती है। उच्च कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग होने पर। अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लें। जर्दी सीमित मात्रा में खाएं या केवल सफ़ेदी का उपयोग करें। अगला, पेट की समस्या या अपच होने पर। कुछ लोगों को अंडा खाने से गैस, भारीपन या अपच हो सकता है। यदि आपको पाचन संबंधी समस्या है तो अंडे का सेवन कम करें। बुखार या संक्रमण के दौरान। बुखार के दौरान पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, अंडे को पचाना मुश्किल हो सकता है। बुखार ठीक होने के बाद ही अंडा खाएं। अगला, गर्भावस्था के दौरान सावधानियाँ। आधा पका अंडा या कच्चा अंडा न खाएं, क्योंकि यह गर्भवती महिला और भ्रूण दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। केवल पूरी तरह पकाया हुआ अंडा ही खाएं। अगला, गर्मियों में ज़रूरत से ज़्यादा अंडा न खाएं। गर्मियों में ज़्यादा अंडा खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। दिन में 1 से 2 अंडे तक सीमित रखें। ठंडी चीज़ें जैसे दही के साथ खाएं। अगला, रात में ज़्यादा अंडा खाने से बचें। रात में भारी मात्रा में अंडा खाने से अपच हो सकता है। हल्का पकाया हुआ अंडा खाएं। डिनर के तुरंत बाद न खाएं। अगला, एंटीबायोटिक्स या कुछ दवाओं के साथ अंडा खाने से उनकी प्रभावशीलता पर असर पड़ सकता है। डॉक्टर से परामर्श लें। अंडे की मात्रा व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और दैनिक शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करती है। जानेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति को उसकी जीवनशैली के अकॉर्डिंग कितने अंडे खाना चाहिए रोजाना। स्वस्थ व्यक्ति 1 से 2 अंडे रोजाना खाना सुरक्षित और फायदेमंद है। यदि आप जर्दी, एग यॉक से बचना चाहते हैं तो 2 से 3 अंडे की सफ़ेदी खा सकते हैं। बच्चे 12 साल तक के 1 अंडा प्रतिदिन बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए पर्याप्त है। छोटे बच्चे 1 से 3 साल को अंडे की सफ़ेदी देना शुरू करें, एलर्जी की संभावना कम करने के लिए। किशोर 13 से 18 वर्ष वाले के लिए 1 से 2 अंडे रोजाना, विशेषकर यदि वे पढ़ाई और खेल में एक्टिव है। किशोरावस्था में पोषण की अधिक ज़रूरत होती है और अंडा इसके लिए उपयुक्त है। व्यायाम करने वाले या जिम जाने वाले के लिए 2 से 6 अंडे प्रतिदिन, विशेष रूप से सफ़ेदी जर्दी की मात्रा सीमित करें। 1 से 2 जर्दी, ताकि कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहे। व्यायाम के बाद उबला हुआ अंडा सबसे अच्छा विकल्प है। वजन घटाने वाले लोग 2 से 4 अंडे की सफ़ेदी दिन में खा सकते हैं। जर्दी सीमित मात्रा में 1 जर्दी ले, क्योंकि इसमें अधिक कैलोरी और वसा होती है। उबला हुआ अंडा सबसे उपयुक्त विकल्प है। गर्भवती महिलाएं 1 से 2 अंडे प्रतिदिन। गर्भावस्था के दौरान पोषण की पूर्ति के लिए कोलिन, विटामिन डी और प्रोटीन भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। कच्चे या अध पके अंडे से बचें। बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है, 1 अंडा रोजाना, हड्डियों को मजबूत रखने और मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। कोलेस्ट्रॉल का स्तर उच्च हो तो सफ़ेदी खाएं और जर्दी सीमित करें। उच्च कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग वाले लोग केवल सफ़ेदी खाएं, जर्दी से बचें या सप्ताह में 1 से 2 बार ही खाएं। डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वजन बढ़ाने वाले लोग 3 से 5 अंडे प्रतिदिन, जिसमें जर्दी और सफ़ेदी दोनों शामिल हो। अंडे का सेवन दूध, केला या अन्य उच्च कैलोरी खाद्य पदार्थों के साथ करें।
अंडा पोषण से भरपूर है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में खाने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पहला, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना। अंडे की जर्दी एग यॉक में उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। अधिक जर्दी खाने से एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा होता है। कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग के मरीज जर्दी एग यॉक की मात्रा सीमित रखें, केवल सफ़ेदी का उपयोग करें। वजन बढ़ना। अत्यधिक अंडा खाने से कैलोरी का सेवन बढ़ सकता है, विशेषकर यदि तले हुए या ऑयली अंडे खाए जाए। अंडे को उबालकर या कम तेल में पकाकर खाएं। संतुलित आहार का हिस्सा बनाएं। प्रोटीन ओवरलोड। अत्यधिक प्रोटीन का सेवन किडनी पर दबाव डाल सकता है। जिन लोगों को किडनी की समस्याएं हैं, उन्हें प्रोटीन की मात्रा सीमित करनी चाहिए। दिन में 1 से 2 अंडे का सेवन सामान्य है। जिम करने वाले या एथलीट अपनी प्रोटीन ज़रूरत के हिसाब से अंडे की मात्रा तय करें। पेट की समस्याएं। बहुत ज़्यादा अंडा खाने से गैस, पेट फूलना या अपच हो सकती है। कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी के कारण पेट दर्द और उल्टी हो सकती है। एग को सही तरीके से पकाकर खाएं। संतुलित मात्रा में इसका सेवन करें। गर्मी बढ़ना। अंडे को गर्म खाद्य पदार्थ माना जाता है। ज़्यादा अंडा खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, विशेषकर गर्मियों में। इसलिए दिन में 1 से 2 अंडे तक सीमित रखें। ठंडी चीज़ों के साथ खाएं। अगला, जोड़ों के दर्द या यूरिक एसिड का खतरा। अत्यधिक प्रोटीन के सेवन से शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। इससे गाउट, जोड़ों में दर्द का खतरा हो सकता है, इसलिए संतुलित मात्रा में अंडा खाएं। अगला, बुरी सांस या बैड ब्रीथ। अंडे में सल्फर होता है, जो अधिक मात्रा में खाने से बुरी सांस का कारण बन सकता है। खाने के बाद मुंह की सफाई करें। हार्मोनल असंतुलन। यदि अंडे के उत्पादन में हार्मोन का उपयोग किया गया है, तो यह हार्मोन्स असंतुलन का कारण बन सकता है। ऑर्गेनिक और उच्च गुणवत्ता वाले अंडे खरीदें। अंडे से जुड़े कुछ सवाल हैं, जिनके जवाब हम आपको बताएंगे। पहला सवाल, क्या रोज़ अंडा खाना सुरक्षित है? तो इसका जवाब है हाँ। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रोज़ 1 से 2 अंडे खाना पूरी तरह सुरक्षित है। यदि कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो एग यॉक सीमित मात्रा में खाएं। अंडे की सफ़ेदी अधिक मात्रा में खाने से कोई नुकसान नहीं होता। अगला सवाल, उबला हुआ अंडा और तला हुआ अंडा कौन सा बेहतर है? तो इसका जवाब है कि उबला हुआ अंडा अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें कोई अतिरिक्त तेल या वसा नहीं होता। और तला हुआ अंडा स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसमें अधिक कैलोरी और वसा होती है। अगला सवाल, क्या अंडा वजन बढ़ाने या घटाने में मदद करता है? तो इसका जवाब है वजन बढ़ाने। अंडा प्रोटीन और कैलोरी का अच्छा स्रोत है। इसे दूध, केला या अन्य उच्च कैलोरी खाद्य पदार्थों के साथ खाने से वजन बढ़ सकता है। वजन घटाने के लिए उबला हुआ अंडा लंबे समय तक पेट भरा रखता है, जिससे भूख कम लगती है और वजन घटाने में मदद करता है। अगला सवाल, कच्चा अंडा खाना सुरक्षित है? तो इसका जवाब है नहीं। कच्चे अंडे में सैल्मोनेला बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो पेट की समस्याएं और संक्रमण पैदा कर सकते हैं। हमेशा पका हुआ अंडा ही खाएं। अगला सवाल, क्या अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? तो इसका जवाब है जर्दी एग यॉक में कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह समस्या नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के मरीज केवल सफ़ेदी खाएं या जर्दी की मात्रा सीमित करें। संतुलित आहार के साथ 1 से 2 अंडे से नुकसान नहीं होता। अगला सवाल, क्या अंडे का रंग सफ़ेद या भूरे पोषण को प्रभावित करता है? तो इसका जवाब है नहीं। सफ़ेद और भूरे अंडों का पोषण लगभग समान होता है। रंग केवल मुर्गी की प्रजाति पर निर्भर करता है। अगला सवाल, क्या अंडा सर्दी खांसी में खाना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। यदि अंडा अच्छी तरह पकाया हुआ हो तो यह सर्दी खांसी में कोई नुकसान नहीं करता। गर्मी पैदा करने वाला खाद्य पदार्थ है, इसलिए इसे संतुलित मात्रा में खाएं। अगला सवाल,
क्या उबला हुआ अंडा लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है? तो इसका जवाब है उबला हुआ अंडा फ्रिज में 5 से 7 दिन तक सुरक्षित रहता है। इसे छिलके के साथ रखें ताकि यह ताज़ा बना रहे। अगला सवाल है, अंडा कैसे पहचाने कि ताज़ा है या खराब? तो इसका जवाब है पानी के गिलास में अंडा डालें, ताज़ा अंडा नीचे डूब जाएगा और पुराना अंडा या बासी अंडा तैरने लगेगा। बदबू आना भी खराब अंडे का संकेत है। अगला सवाल, गर्मियों में अंडा खाना ठीक है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सीमित मात्रा में। दिन में 1 से 2 अंडे खाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए इसे दही या सलाद के साथ खाएं। अगला सवाल है, अंडा कैसे पकाना सबसे अच्छा है? तो इसका जवाब है उबालना सबसे स्वस्थ तरीका है। फ्राई या भुर्जी में कम तेल और मसाले का उपयोग करें। आधा पका अंडा भी खा सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह ताज़ा होना चाहिए। अगला सवाल है कि क्या एग यॉक जर्दी खा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सीमित मात्रा में। जर्दी में विटामिन ए, डी, ई के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए सफ़ेदी पर अधिक ध्यान दें। अगला सवाल है, अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी? तो इसका जवाब है तकनीकी रूप से अंडा मांसाहारी नहीं है, क्योंकि यह विकसित नहीं हुआ, भ्रूण नहीं होता। इसे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोग खा सकते हैं। यह व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, क्या अंडा बाल और त्वचा के लिए फायदेमंद है? तो इसका जवाब है हाँ, अंडे में बायोटिन और प्रोटीन होते हैं जो बालों को मजबूत और चमकदार बनाते हैं। त्वचा के लिए मास्क के रूप में भी इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, क्या अंडा डायबिटीज़ में खा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, उबला हुआ या पके या हल्के पकाए अंडे खाएं। जर्दी सीमित मात्रा में लें। अगला सवाल, क्या अंडा वजन कम करने के लिए रात में खाना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन हल्का भोजन करें। उबला हुआ अंडा या भुर्जी कम मसाले के साथ बेहतर विकल्प है। अंडा स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे ताज़ा और सही तरीके से पकाकर खाएं। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अंडे की मात्रा तय करें। आमतौर पर 1 से 2 अंडे प्रतिदिन खाना सभी के लिए सुरक्षित और फायदेमंद है। यदि आपकी शारीरिक गतिविधि अधिक है या विशेष स्वास्थ्य लक्ष्य है, तो मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अंडा पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। सही मात्रा और सही तरीके से अंडे का सेवन करें ताकि आप इसके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। अंडा स्वादिष्ट और बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ है, जिसे नियमित आहार में शामिल करके स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जा सकती है। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक बिना स्किप किए ध्यान से देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।